और अब देखिए अतिक्रमण से लेकर अटैक तक की दिल्ली फाइल्स। दिल्ली में हुए तुर्कमान गेट कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश हैरान है कि आखिर राजधानी में दिल्ली पुलिस पर कैसे पत्थरबाजी हो जाती है। क्या सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ किया जाता है? क्या पुलिस पर पथराव सिर्फ एक संयोग नहीं था बल्कि एक प्रयोग था बाकायदा। और अब तो हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट के बाद जामा मस्जिद के आसपास भी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अतिक्रमण करने वालों पर अटैक के कितने किरदार हैं। देखिए अतिक्रमण टू अटैक की दिल्ली फाइल्स। तुर्कमान गेट हिंसा के किरदार, नए वीडियो में कितने गुनहगार। इन्हीं छोटी गलियों से जो शरारती तत्व थे वो निकल करके आए थे और कल का जो मूवमेंट था वो यहाँ से बना था। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर, अब जामा मस्जिद तक डर। ये पूरा जामा मस्जिद का इलाका है। इस इलाके में फिलहाल एमसीडी अब बहुत जल्द 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। फैज़ इलाही टू जामा मस्जिद, कहां तक अतिक्रमण की सद। बड़ा एरिया था, एक बड़ा जो है वो इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो लगातार कल से ही सुबह से ये मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। तुर्कमान गेट से ग्राउंड रिपोर्ट, कहां से मिला हिंसा को सपोर्ट। उसकी मौजूदगी अंदर है। तमाम स्कूटियां जो हैं अभी गिरी हैं, पत्थर जो हैं वो गिरे पड़े हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि कुछ नहीं बदला है। पुलिस की मौजूदगी रही है। 100 से ज़्यादा वीडियो पुलिस के पास हैं और लगातार कई और वीडियोस पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं और उससे लगातार आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। फिर जिस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ था उसके बाद से दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से सतर्कता बरती हुई दिखाई दे रही हैं। मस्जिद के आसपास का ऐसा कितना बड़ा इलाका है जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सर्वे 2 चरणों में होगा। दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट की गलियां मंगलवार की रात फिर से बदनाम हुई। अफवाह फैलाकर भीड़ जुटाई गई और कानून के हिसाब से काम करने वालों पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसा दिए। जो एकाएक भीड़ उग्र हुई और एकाएक पत्थरबाजी जो है यहीं से शुरू होनी आ गई थी। यानी कहा जाए कि ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं कि जो कल तोड़ते हुए पूरे इलाके में स्कूटियां गिराते हुए, बाइकों को गिराते हुए तमाम जो भीड़ थी वो यहाँ से बाहर आई है और पुलिस ने रोकने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पूरी तरीके से भीड़ को तितर बितर किया गया और उसको बाद यहाँ से वापस कर दिया। और ये कल रात की ऐसी ही तस्वीर थी, जो पूरी भीड़ थी। यहीं से आप तमाम वो तस्वीरें देख रहे थे जो एक तरह से कहा जाए कि लोग, भीड़ जो पत्थर हाथों में लेके आए थे, इस तरीके के पत्थर थे। ये पत्थर अभी भी मौजूदगी हैं। ये तस्वीरों में देखिए, कहा जाए कि कुछ नहीं बदला है। ये स्कूटियों के हाल जो हैं वो अभी भी ऐसी हैं। मंगलवार की रात जो तुर्कमान गेट पर हुआ वो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह भड़काऊ वीडियो वायरल करके भीड़ को जुटाया गया और अमन के दुश्मनों की तरफ से राजधानी को सुलगाया गया, पुलिस वाले पत्थर खाते रहे और मौके की नजाकत को देखते हुए पैर पीछे किए और थोड़ी देर के बाद दल और बल के साथ लौटे और आंसू गैस के गोले छोड़े।
और तुर्कमान में तांडव कर रहे उपद्रवियों को पीछे धकेल दिया। लेकिन ये उपद्रवी मानो पहले ही तैयारी करके बैठे थे, जिसका सबसे ताजा सबूत है ये वीडियो। देखिए किस तरह से वीडियो में आपको भीड़ नजर आ रही होगी। बच्चे हैं, बड़े हैं, मुंह ढके हुए हैं, लेकिन हाथ में पत्थर है जो पुलिस पर बरसाए जा रहे हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में ये उपद्रवी कभी आगे जाते हुए दिखते हैं, कभी पत्थर बरसाते हुए दिखते हैं, तो कभी पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। पुलिस की मौजूदगी अंदर है। तमाम स्कूटियां जो हैं अभी गिरी हैं, पत्थर जो हैं वो गिरे पड़े हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि कुछ नहीं बदला है। पुलिस की मौजूदगी रही है, अभी इलाका शांत है, सब कुछ शांत नज़र आ रहा है। पुलिस भी ये चाहती है कि जब तक ये पूरा मलबा, पूरा एनक्रोचमेंट जो कहा जाए कि यहाँ से हटा नहीं लिया जाता, तब तक डिप्लॉयमेंट रह सकती है। और लोगों के लिए तमाम अपील पहले भी की गई थी, अभी भी की जा रही है कि घरों में रहें, बेवजह बाहर ना आएँ। और किस तरीके से जो कल माहौल देखा गया था, उस माहौल को दोबारा ऐसा ना हो। ऐसे में पुलिस की जो गश्त है, फ्लैग मार्च है, वो इलाके में लगातार है। अंदर लगातार टीमें मौजूद हैं और कहा जाए कि उन हिस्सों तक पुलिस है और कहा जा सकता है कि पुलिस हर जगह आपको नजर आएगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 6 से 7 जनवरी को तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास रात में हुई पत्थरबाजी की घटना और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी वीडियो में साफ तौर से लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना में शामिल 30 लोगों की पहचान की। इन लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरे के रिकॉर्डिंग और वायरल वीडियो के आधार पर की गई। आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है। इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और अभी वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 10 ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाई है जिसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे। पुलिस ने इन सभी को समन भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। ये जो अभी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो किया था, उसमें 10 लोगों का हमने लिस्ट निकाला है। उसमें एक सलमान का भी नाम आया हुआ है, तो उसमें भी काफी व्यूज है उसमें, लेकिन कोई ऐसा ऐलान है कि इधर आ जाओ, ये करो, ऐसा कुछ है उसके बेस में वो अभी हमारा टीम, सोशल मीडिया का जो टीम एनालिसिस टीम है, वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए तुर्कमान गेट पर अब पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ आरोपियों की पहचान के लिए जगह जगह दिल्ली पुलिस ने मोबाइल यूनिट भी लगाई है, जिससे आरोपियों की पहचान करने में आसानी हो सके। मोबाइल यूनिट यानी पुलिस स्टेशन जिसे बोला जाता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आप ये मॉनिटरिंग देख रहे हैं। ये कैमरे लगे हैं 360 जो चारों तरफ हैं, दाएं बाएं ऊपर और नीचे हर जगह देखे जा रहे हैं। और ये मॉनिटरिंग के लिए एक पुलिस अधिकारी इसके समकक्ष हैं, जो इस इलाके में जो भी कहा जाए कि जो वांटेड होते हैं या जो पुलिस से कहा जाए कि रडार पर होते हैं, जिनको सस्पेक्ट होते हैं, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जो अपराधी होते हैं, उनकी जानकारी इस सिस्टम में आती है। अगर इस कैमरे के आगे कोई क्लिक होता है तो वो आइडेंटिफाई भी हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ देख रही हैं, यही वो हिस्सा था कि जहाँ से जो भीड़ थी वो निकल कर आई थी और पत्थरबाजी शुरू हुई थी। यानी कहा जाए कि इस वक्त छावनी जैसा तवलील इलाका ये दिख रहा है और पूरी तरीके से अलग तस्वीर है, कुछ नहीं बदला है। अभी फ़िलहाल ये कोशिश है कि किसी तरीके से यहाँ से जो मलबा है उसको पूरी तरीके से रिमूव करके जो एहतियातन पुलिस फोर्स है उसको यहाँ लगाया गया है। दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका 17वीं शताब्दी में जब दिल्ली मजबूत किलेबंद राजधानी बनाई जाती, सूफी संत शाह तुर्कमान के नाम पर यह दरवाजा तैयार होता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तुर्कमान गेट को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इसी इलाके में 21वीं सदी में जब नए साल के पहले महीने के 6ठे और 7वें दिन के बीच बुलडोजर गरजने लगे तो फिर देश की राजधानी में साजिश के पत्थरबाज पंजे बाहर निकालने लगे।
दिल्ली पुलिस का धरपकड़ अभियान भी इस मामले में लगातार चल रहा है। जो पत्थरबाजी कल हुई थी उसके बाद से लगातार जो है दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 100 से ज़्यादा वीडियो पुलिस के पास है और लगातार कई और वीडियोस पुलिस के हाथ लगते जा रहे हैं और उससे लगातार आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इलाके में अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से शांति है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। कल पूरा दिन इस मेन बाज़ार को, तुर्कमान गेट के मेन बाज़ार को बंद रखा गया था और बहरहाल अभी भी यहाँ पर तस्वीरें लगभग वैसी ही नज़र आ रही है। जो अंदर जो सकरी गलियाँ हैं वहाँ पर पुलिस की टीम में तैनात है। रात भर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी टाइट रही क्योंकि अभी भी मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि जो MCD का कहना है कि 3 से 4 दिन अभी इसमें लग जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जो है वो पुलिस थोड़ी सी ढील दे सकती है। यहाँ पर कुछ दुकानों को खोला जा सकता है। मस्जिद को लेकर अफवाहों का जाल बिछाया गया जो पूरी तरह सुरक्षित है। नाम फैज इलाही मस्जिद, लेकिन जहां मस्जिद नहीं बल्कि केवल मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे को जमींदोज किया गया, जहां कानून के बुलडोजर ने रत्ती भर मस्जिद को न छूना था न छुआ है, जहां सिर्फ मस्जिद की आड़ को लेकर भड़काने वालों ने अब सीधे भारत की राजधानी के बीचों बीच माहौल को आधी रात बिगाड़ने की पथरीली साजिश रची। वो साजिश जिसके बोल थे, मुसलमानों जाग जाओ, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, शाबाश मेरे शेरों पत्थर मारो, पूरी रात काली करो, वाह भगा दिया। छिपे हुए चेहरों के देश और शांति विरोधी मंसूबों की गवाह दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज इलाही मस्जिद बन चुकी, जो अब भी सुरक्षित है क्योंकि इस मस्जिद के लिए कोई बुलडोजर आया ही नहीं। कोर्ट ने सिर्फ अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। अब यह अटैक में कैसे बदल गया, इसकी साजिश कैसे की गई, किसने की, इसकी जांच होगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। तुर्कमान इलाके की उन गलियों में जहां आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी सन्नाटा पड़सा हुआ है। यहां पर चारों तरफ फोर्स जो है वो डिप्लॉयड की गई है ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व जो है वो आगे ना बढ़ सके। हालांकि जो इलाका है वो इस इलाके में पूरे में धारा 166 जो है BNS की वो लगा दी गई है, यानी कि 4 लोगों से ज़्यादा खड़े होने पर यहाँ पर पाबंदी है और चारों तरफ फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। हर तरफ नाका बनाया गया है ताकि कोई भी सामाजिक तत्व जो है वो आगे ना बढ़ सके। इसके लिए पूरे बैरिकेड्स लगा करके यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की गई है। हालांकि ये बहुत काफ़ी लंबा इलाका है। हर गली के अंदर कमोबेश यही आलम है कि चारों तरफ जो है यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है ताकि लोग जो है बाहर न निकल सके, कोई मूवमेंट ना बन सके। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ये भी एक यहाँ पर नाका लगाया गया है और फोर्स जो है यहाँ पर। तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली में हर जगह ऐसी ही परिस्थिति है तो दिल्ली की मशहूर शाही जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण का सर्वे करने और उसे हटाने का आदेश दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्कमान गेट के बाद अब आने वाले दिनों में जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर चल सकता है। बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क पर दुकानदारों का कब्जा है, यहां तक कि मस्जिद की सीढ़ियां भी अतिक्रमण की चपेट में। तुर्कमान गेट पर जो हालात बने उसके बाद अब जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में 2 महीने में सर्वे कर MCD को रिपोर्ट देनी होगी और ये दिखाना होगा कि यहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वो पहले से हैं या फिर बाद में हुए हैं, उनके हालात क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है और उसी आधार पर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और हाई कोर्ट ने इस मामले में पूरी सख्ती के साथ कहा है कि जितने भी अब तक यहाँ पर काम हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उनकी बाकायदा स्थिति दिखाई जाए। अब जरा जामा मस्जिद के बाहर का इलाका आप देखेंगे तो आप देखेंगे फिलहाल ये एक पूरी तह बाजारी लगती है। ये पूरा मार्केट है और कई सालों से मार्केट लग रहा है। कितने साल से लगभग मार्केट लग रहा होगा? तो सर 85 साल से लगते हुए आ रहे हैं। तो अच्छा, और ये MCD का ये मार्केट है पूरा? MCD का जाता है इसमें या नहीं जाता है इसमें? नहीं जाता, किसी को कुछ नहीं है भाई साहब। ये सब गरीब आदमी शुरू से लगाते हैं, खाते कमाते हुए आ रहे हैं बस। क्या नाम? मीना बाजार बोलते हैं इसे शायद? जी मीना बाजार ही बोलते हैं इनको। और कितने लगभग दुकानदार यहाँ पर काम करते होंगे लगभग? सर सब गरीब आदमी खा कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, बस अपना सुबह लगाते हैं शाम को हटा लेते हैं। यहाँ पे कोई कब्जा उब्जा नहीं है। अच्छा, MCD को हाई कोर्ट ने कहा है कि एक सर्वे किया जाए
और सर्वे में देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अतिक्रमण किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कब्जा किया गया है, ऐसे हालात यहाँ पर कभी रहे या नहीं रहे? सर कब्जा वब्जा वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, गरीब आदमी है, रोज सुबह लगाते हैं शाम को हटा लेते हैं। सुबह शाम हटाने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर पक्का कोई है? नहीं पक्का कुछ नहीं है। इस पूरे मामले में अब हालांकि एमसीडी की तरफ से सर्वे किया जाएगा और अगले 2 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी। एमसीडी में मेयर राजा इकबाल बोलते हैं कि हमारी कोशिश है जितने भी जगह अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। हाई कोर्ट पहले भी हमें आदेश देती रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इंक्रोचमेंट हटाने का। दिल्ली में सफाई होना और इंक्रोचमेंट को हटाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। हमें पहले आदेश दिया गया कि जो अभी इंक्रोचमेंट हटाई जाए, हमने रात को उस पर एक्शन किया, इंक्रोचमेंट हट गई। अगला आदेश आया कि जामा मस्जिद के आगे पीछे जो सर्वे किया जाए तो उस पर हम 100% काम करेंगे और जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट होगी हम उसको हटाएंगे। जामा मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये देश की एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत भी। इसलिए याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवैध अतिक्रमण की वजह से इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन चारों तरफ फैली गंदगी और भीड़ की वजह से उन्हें जाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोर्ट ने एमसीडी, पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थानों के विस्तृत सर्वे का आदेश दिया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि कहां-कहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। जामा मस्जिद के आसपास का ऐसा कितना बड़ा इलाका है जहां पर अतिक्रमण हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सर्वे 2 चरणों में होगा। पहला सर्वे 15 दिन के अंदर किया जाएगा और दूसरा सर्वे उस रिपोर्ट के आने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई हैं और उसी आधार पर इस सर्वे को सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। दोबारा से देखिए ज़रा, ये पूरा जामा मस्जिद का इलाका है। इस इलाके में फिलहाल एमसीडी अब बहुत जल्द 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। बहुत स्थिति साफ है कि 2 महीने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार कहीं ना कहीं अब एमसीडी काम करती नजर आएगी। तुर्कमान गेट में जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, वो समझाने और समझने के लिए काफ़ी है कि अब दिल्ली नगर निगम निश्चित तौर पे उन जगहों पर नकेल कसती नजर आ रही हैं जहां पर उनको लगता है कि हो सकता है कि अनऑथराइज्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है या फिर कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए हैं। साफ है, दिल्ली में अब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, तो साथ ही साथ अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान अटैक करने वालों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस अपनी फाइल तैयार कर रही और किसी भी उपद्रवी को बख्शने के मूड में नहीं। दिल्ली से राहुल प्रकाश, विमल कौशिक, वरुण सिन्हा, मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।